हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं डिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 23 दिसंबर 2020 के। तो वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज आप यहाँ पे देख सकते हो दो बेस्ट इमेजेस। बट आज हम डिस्कस करेंगे 9 से 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहें। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक है अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन, मतलब किस तरह से आप हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसके दो मेथड हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें affairscloud.com/current affair, या फिर एक मेथड और है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आप सीधे सब्सक्रिप्शन एरिया में पहुंच जाओगे। और सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको डेली वाइज पीडीएफ मिलेंगी, जिसमें आपको दो तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। एक में आपको जो करंट अफेयर्स होंगे वो थ्योरेटिकल फॉर्म में होंगे, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे, जिस तरह से हम करंट अफेयर में डिस्कस मतलब वीडियो में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, वीकली पीडीएफ वीक वाइज अरेंज होंगे ताकि आप वीक वाइज क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट, वीकली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने आप को माप सके कि कितने करंट अफेयर्स हमें याद रहते हैं। नेक्स्ट, मंथली पीडीएफ सेक्शन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन बिकॉज इसमें हम आपको 5 पीडीएफ दे रहे हैं। पहली पीडीएफ जो है वो बेसिकली थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स की है। दूसरी पीडीएफ जो है उसमें सारे के सारे थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे। तीसरी पीडीएफ पॉकेट पीडीएफ, मतलब आप आराम से क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हो, अगर करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हो जल्दी जल्दी में एग्जाम से पहले, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए खास करके जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, टॉप 100 करंट अफेयर्स, मतलब हम आपको टॉप 100 करंट अफेयर जो हैं वो उस मंथ के प्रोवाइड करेंगे ताकि आप क्या कर सको, 100 टॉप करंट अफेयर्स को फटाफट रिवाइज कर सको एग्जाम से पहले। तो गाइज, ये सारी चीजें आपको बहुत ही कम प्राइस पे जो है वो मिल रही हैं। मतलब एक बार आप प्राइस देखोगे आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। और इसके ऊपर हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब आप इस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को कैसे अवेल कर सकते हो? अगर आप इस कोड का यूज करते हो ASH10 को, तो आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए हकदार हो जाते हो और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस मिनिमल प्राइस पे भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज हम स्टार्ट करें 23 दिसंबर के करंट अफेयर, और हम पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। विच कंट्रीज हॉकर सेंटर्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे आप देखते हो, ये टपरी वाले हैं, ये रेडी वाले हैं, जब कोई भी आप छोटी स्टॉल देखते हो तो वो है हॉकर सेंटर्स। कौन सी कंट्री के वो हॉकर सेंटर्स, मतलब रेडी वाले, टपरी वाले, या फिर जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनकी, तो उनको यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में ऐड कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें और वीडियो को पॉज करके मेरे क्वेश्चन के साथ आंसर को मैच करें। आंसर क्या होगा इसका? सिंगापुर होगा। तो सिंगापुर को सही आंसर टिक करेंगे। और जो बच्चे सिंगापुर को सोच रहे हैं वो बहुत ही सही सोच रहे हैं, और जिनका आंसर गलत हो गया वो बिल्कुल सीखते रहें और आपका भी आंसर जो है वो सही होने लग जाएगा अगर आप लगातार 10 या 12 दिन तक वीडियोस देखते रहेंगे। और सिंगापुर फूडी हॉकर कल्चर गिवन यूनेस्को, और याद रखना है ये सिर्फ फूड से रिलेटेड जो हॉकर कल्चर है उसी को सिंगापुर का यूनेस्को का जो है वो हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो, हॉकर कल्चर रेफर्स टू द कम्युनिटी ऑफ वेंडर्स हु कुक एंड सेल्स मील इन द 114 हॉकर सेंटर्स अक्रॉस सिंगापुर। मतलब सिंगापुर के पास जो है वो 114, मतलब 114 तरह के जो हैं वो हम कह सकते हैं कि हॉकर सेंटर्स बने हुए हैं। वहां पे ये इसको इंटेंजिबल हेरिटेज का जो स्टेटस जो है वो यूनेस्को की तरफ से दिया गया है। सिंगापुर मस्ट सबमिट ए रिपोर्ट। अब हर 6 साल के बाद जो है वो सिंगापुर को ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि सिंगापुर ने इनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो क्या किया है। तो ये रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? वो यूनेस्को को सबमिट करेंगे। तो यूनेस्को यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिल जाएगा? इसका पेरिस में मिल जाएगा। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजोले हैं। तो इसके लिए सिंगापुर को अब एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, इनको बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2020 हेल्ड इन विच स्टेट? सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि गीता की बात हो रही है, तो मैं कौन सी स्टेट की बात करूंगा? मैं स्थान की बात करूंगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र महाभारत की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि गीता का उपदेश जो है वो महाभारत से रिलेटेड है। तो महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी, ये माना जाता है। और मैं बात कर रहा हूं यहां पे कौन सी स्टेट की? हरियाणा की। तो सब बच्चों का आंसर मेरे ख्याल से ये सही होगा। और चैट बॉक्स में आपका आंसर जरूर देखें, क्योंकि जब भी वीडियो लाइव होता है तो मैं आपके सबके आंसर भी करता हूं क्वेश्चन के, प्लस आपके साथ बात भी करता हूं और चेक भी करता हूं कि कौन से बच्चे जो है वो आंसर दे रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करें, क्योंकि आंसर करने से ये होगा कि जब आप आंसर करते हो तो आपको आंसर
जो है वो याद रहता है। ये मतलब मेरा इनिशिएटिव है कि आप इसको यूज करोगे। तो हरियाणा इसका सही आंसर होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है वो 17 से लेकर 25 दिसंबर कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो है वो मनाया गया। तो इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें। खास करके जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो हरियाणा के लिए हो जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे, लाइक अगर मैं नाम लूं जयराम ठाकुर जी, तो वो भी यहाँ पे आए थे एज ए चीफ गेस्ट की तरह, उनको ट्रीट किया गया। और यहाँ पे 50,000 स्कूल स्टूडेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसमें भगवत गीता के जो वर्सेस हैं उसको चैंट किया गया, मतलब उसको गाया गया। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट से जो हरियाणा के हैं बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं और मैक्सिमम कुरुक्षेत्र से पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखना है कहां पे, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्फर्ड विद द लेजेंड ऑफ मेरिट बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो याद करना है इसको, लेजेंड ऑफ मेरिट, और ये अवार्ड किसने दिया, यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनके कुछ ही दिन बाकी हैं, ऑलमोस्ट 20 जनवरी को नए प्रेसिडेंट ऑथ ले लेंगे, जो बाइडेन जो है वो नए प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये अवार्ड किसको दिया गया, लेजेंड ऑफ मेरिट जो अवार्ड है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, किसको दिया गया? आंसर मेरे साथ मैच करें, वीडियो को पॉज कर लें और फटाफट आंसर को मेरे साथ मैच करें। आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज होगा। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को भी मिला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया शिंजो आबे, फॉर्मर जो थे किससे कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं जापान से। तो आप यहां पे देख सकते हो पीएम मोदी विद टॉप यूएस ऑनर लेजेंड ऑफ मेरिट एलिवेटिंग यूएस इंडिया टाइज। इसका मतलब इंडिया और यूएस की टाइज जो हैं वो बढ़ रही हैं। और मोदी जी की तरफ से किसने इस अवार्ड को रिसीव किया है, इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। कौन है ये, इनका नाम आपने याद रखना है, तरनजीत सिंह संधू जी हैं, ये एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट्स। इनका नाम आप याद कर लें, तरनजीत सिंह संधू। और गाइस याद रखना है ये अवार्ड दिया जाता है जिसमें कोई अगर आप देखोगे मेंबर्स ऑफ यूएस मिलिट्री, खास करके मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, मतलब या तो वो मिलिट्री से रिलेटेड होगा या पॉलिटिकल फिगर होगी फॉरेन डेलीगेटरीज की, या फिर यूएस मिलिट्री का कोई मेंबर होगा, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी ये मेडल मिला है। और लेजेंड ऑफ मेरिट का मतलब है चीफ कमांडर का अवार्ड जो है वो उनको दिया गया। तो अपने याद रखना है। और इंडियन कौन है जिनको ये अवार्ड मिला, एक तो सबको पता होगा शायद, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी, उनको ये मेडल या लेजेंड ऑफ मेरिट का जो ऑर्डर दिया गया। और लेजेंड ऑफ मेरिट जो है वो 4 कैटेगरीज में दिया जाता है, चीफ कमांडर, कमांडर, ऑफिसर एंड द लेजेंडियर। तो 4 कैटेगरीज में दिया जाता है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट रिसिप्टेंट जो लेजेंड ऑफ मेरिट मेडल था वो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर केनेथ एंडरसन को दिया गया था। किसको दिया गया था, केनेथ एंडरसन को। तो मोदी जी को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ग्लोबल टाइज को बढ़ाने के लिए ये अवार्ड जो है वो उनको दिया गया। तो याद रखना है आपने कि मोदी जी को ये अवार्ड जो है वो मिला है। इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन। और क्योंकि मोदी जी का नाम है इसमें, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी हैं, इसमें आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिल जाएंगे, स्कॉट मॉरिसन, इन तीनों को यह अवार्ड जो है वो दिया गया है। और किसने रिसीव किया है, तरनजीत सिंह संधू जी ने इसको रिसीव किया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स सबको पता है, करेंसी डॉलर है और कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड जॉन ट्रंप। और इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रख लें। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द टाइटल ऑफ ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस फॉर प्रमोटिंग यूनिटी, पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये अवार्ड जो है वो दिया गया है इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दिया गया है। और ये ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस फॉर प्रमोटिंग यूनिटी, पीस और सस्टेनेबिलिटी के लिए अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है, इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्योंकि कल वाली अगर वीडियो में देखोगे तो आपको एक अवार्ड और मिलेगा, वो अवार्ड था एसोचैम की तरफ से दिया गया था। तो एसोचैम की तरफ से भी उसी बंदे को मिला था जिसको इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दिया गया है। मैंने कल भी ये पॉइंट आपको लिखवाया था। और आंसर मेरे साथ मैच करें, वीडियो को पॉज करें। आंसर क्या होगा, रतन टाटा होगा। आंसर क्या होगा, रतन टाटा। तो यहां पे देख सकते हो, रतन टाटा ऑनर्ड विद ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड फॉर यूनिटी, पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। इन 2-3 चीजों के लिए जो है उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो फेडरेशन ऑफ इंडो इजरायली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसको याद करना है। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में जो है वो कहां पे है, बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर ले इसको।
नेक्स्ट आते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डेज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, इसको याद कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे में इसको क्या कर लें, मार्क कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, और मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा क्योंकि उनका बर्थडे आता है और बहुत ही कम एज में हमें छोड़ के जो है वो चले गए। और उस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पीरियड पे कोई ट्यूशन नहीं थी, कोई डिजिटल मीडियम नहीं था, कोई एप्स नहीं थी, उस टाइम पीरियड पे उन्होंने मैथमेटिक्स को इतनी अच्छे से समझा कि आज भी हम उसका यूज कर रहे हैं। मतलब उन्होंने फ्यूचर विजन लेके जो है वो उसको बनाया, और बहुत ही कम उम्र में जो है वो हेल्थ इश्यूज के कारण उनको जाना पड़ा। मात्र 32 ईयर्स की एज में उनका देहांत हो गया। और 22 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है, जिसके कारण हम 22 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे। किसके नाम से, श्रीनिवासा रामानुजन डे भी कहा जाता है इसको, रामानुजन डे। तो याद कर लेना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देख सकते हो नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो दिसंबर 22 2020 को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल एक अवार्ड जो है वो साथ में दिया गया, 2020 सस्तर रामानुजन प्राइज। याद कर लें ये किसको दिया गया है, शाई एवरा। बस इतना ही याद करना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। उन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर अर्थमेटिक ग्रुप्स के ऊपर, कॉम्बिनेशनल, ज्योमेट्रिक एंड टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है। आपसे ये नहीं पूछेंगे किसके ऊपर काम किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया होगा, लेकिन नाम याद रखना है, शाई एवरा या शाई इवरा। तो किसी भी तरह से याद करें कि बहुत शाई हैं वो, जिसके कारण जो है वो मैथमेटिक्स में लगी रहती हैं और किसी से बात नहीं करती, और उनको ये अवार्ड मिल गया। तो किसी भी तरह से हमें याद रखना है और कुछ नहीं करना। और ये अवार्ड जो है वो नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो मनमोहन सिंह जी की देन है। उन्होंने इसको स्टार्ट किया था 22 दिसंबर को, कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम मनाया करेंगे। इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है रामानुजन जी का, जितना कहूं उतना कम है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच बैंक साइंड एमओयू विद डिफेंस फोर्सेस। देखो डिफेंस फोर्सेस के साथ ये टाई अप हुआ है। इट्स न्यूली लॉन्च मिलिट्री सैलरी पैकेज। मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए डिफेंस फोर्सेस का किस बैंक के साथ जो है वो साइन अप हुआ है, तो इसको आपने बताना है मुझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने इसको मार्क किया है। ये बैंकिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके चलें, और इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर दिया। तो अब आंसर आपने बताना है, वीडियो को पॉज कर ले कि आंसर क्या होगा। आंसर इसका है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये अलग अलग तरह की सर्विसेज जो हैं वो डिफेंस फोर्सेस को प्रोवाइड करेगा। लाइक उसमें बहुत सी फोर्सेज हैं, लाइक उसमें इंडियन नेवी भी है, उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड भी है, आईसीजी भी है, इसमें इंडियन एयर फोर्स भी है, इंडियन आर्मी भी है। तो इन सबको ये चीजें जो है वो क्या की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएगी। क्या क्या इसमें मिलेगा, इनको क्या क्या मिलेगा वो आप यहां पे देख सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा साइंस एमओयू विद डिफेंस फोर्सेस, तो यहां पे नाम इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा। और यहां पे आप देख सकते हो ये मिलिट्री सैलरी पैकेज, इसको याद कर लें, इसका पूरा नाम है बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। तो ये साइन किया, ये इंडियन आर्मी को, इंडियन कोस्ट गार्ड को, इंडियन नेवी को, इंडियन एयर फोर्स को दिया जाएगा। और इवन सिमिलर ही पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, मतलब सीएपीएफ के लिए भी जो है वो ये इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें सब तरह का बेनिफिट मिलेगा, लाइक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, क्योंकि लाइक बॉर्डर पे हो या आप काम कर रहे हो तो उसमें आपका किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है फिजिकली, तो आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर, पार्शियल डिसेबिलिटी कवर, अमंग अदर्स। और भी बहुत सी चीजें जो है बैंक की तरफ से ऑफर की गई हैं। लेकिन हमारे लिए कीवर्ड क्या है, स्मार्ट वर्क करना है हमने। डिफेंस फोर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा को नोट कर लें, बैंक ऑफ बड़ौदा डिफेंस फोर्सेस को नोट कर लें। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप याद कर सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। कौन सा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और साथ ही साथ इसका हेड ऑफिस कहां पे होगा, बाय डिफॉल्ट वडोदरा होगा, जिसका पुराना नाम क्या था, बड़ौदा था। और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, संजीव चड्डा। कौन है, संजीव चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन वो हैं जो डेली रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये रहा, Which bank in association with National Payment Corporation of India launches रुपे सेलेक्ट कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड। किस बैंक के साथ मिलकर एनपीसीआई ने रुपे सेलेक्ट कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो और आंसर मेरे साथ मैच करें। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर सी होगा इसका सही, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप यहां पे देख सकते हो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लोगो यहां पे मिल जाएगा, रुपए आपको यहां पे मिल जाएगा। तो उन्होंने ये रुपए सेलेक्ट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है और किसके साथ मिलके किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके किया है। द ओकेजन क्या थी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 110th फाउंडेशन डे था।
क्या था? 110th फाउंडेशन डे था किसका? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसको आपने थोड़ा सा याद रखना है, और इसमें कुछ याद रखने वाला है नहीं। इट इज द बैंक्स वन ऑफ इट्स काइंड हेल्थ एंड वेलनेस फोकस्ड कार्ड। और ये हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आजकल जितनी भी चीजें आ रही हैं वो हेल्थ को इंक्लूड करके आ रही हैं, जो भी चीजें आ रही हैं हेल्थ को इंक्लूड करके दी जा रही हैं। उसका एक कारण है कोविड-19, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं अब इन चीजों से कि इसको भी साथ में जो बैंकिंग सर्विसेज के साथ इंक्लूड जो है वो कर दिया जाए। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो लॉन्च फास्टैग। अब वो मतलब अपना फास्टैग भी लगा सकते हैं, जैसे अलग अलग बैंक ने लॉन्च किया, आईसीआईसी ने लॉन्च किया, पेटीएम ने लॉन्च किया, तो इसी तरह से इन्होंने भी जो है वो लॉन्च किया है। तो इसमें लाइफस्टाइल, फिटनेस, रिजेवनेशन, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर ऑफ कस्टमर्स, मतलब हर तरह की सुविधाएं जो हैं वो क्या की जाएंगी, इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें आपको परमानेंट डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी 10 लाख रुपए की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी, साथ ही जो है वो मिल जाएगा आपको। इवन आपको रिटेल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब एक तरह का ये हर तरह का जो सुविधाएं हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा। आपको कम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप मिलेगी इस कार्ड के साथ। काफ़ी जो जिम्स हैं, स्पाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसकी मेंबरशिप मिल जाएगी। इसमें आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो उसमें आपको एज ए मोबिलिटी कार्ड आप इसको यूज कर सकते हो। तो बहुत से फीचर जो है वो इसके अंदर दिए गए हैं। तो सेंट्रल बैंक ने ये रुपए कॉन्टेक्टलेस कार्ड जो है या सेलेक्ट रुपए कार्ड जो है वो कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। तो यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आपको जो पूछ सकते हैं वो क्या पूछ सकते हैं? एमडी और सीईओ। एमडी और सीईओ कौन है? दिलीप असबे। इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमडी और सीईओ कौन है? श्री पल्लव मोहपात्रा। याद रखेंगे, श्री पल्लव मोहपात्रा, ये एमडी और सीईओ हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। और 1911 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो 110th जो एनिवर्सरी है इसकी सेलिब्रेट की जा रही है, तो याद रखना है। और इसकी टैगलाइन क्या है? सेंट्रल टू यू सिंस 1911। सेंट्रल टू यू सिंस 1911। तो इसमें दो चीजें पता लगी, एक तो सेंट्रल बैंक है, एक 1911 में स्टैब्लिश किया गया। दूसरा स्लोगन आपसे ज्यादा पूछ सकते हैं, टैगलाइन, बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। तो ये दोनों जो टैगलाइंस हैं वो किसकी हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। Which state recorded maximum number of leopards according to status of leopards in India 2018? रिपोर्ट, जो leopards की रिपोर्ट है 2018 की, वो लॉन्च की गई है। तो आपने बताना है किस स्टेट में सबसे ज्यादा leopards जो हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी अभी इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि इंडिया में 60% लेपर्ड्स का जो राइज है वो हो गया है पूरी कंट्री के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो आपको मिलेंगे। वीडियो को पॉज करके आंसर के साथ मैच करें। आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। 3421 लेपर्ड जो हैं वो कहां पे हैं? मध्य प्रदेश में। दूसरा स्थान किसका है? कर्नाटका का है। सेम ही टाइगर्स का है दोस्तों। टाइगर्स भी सबसे ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है। 526 टाइगर्स मध्य प्रदेश में, कर्नाटका दूसरे स्थान पे, 524 टाइगर जो है वो कर्नाटका में। तो सेमी लेपर्ड्स का है, तो मेरे ख्याल से याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बेसिकली इस सर्वे को जो है वो कंडक्ट किया है। साथ में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी थी। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके चेयरमैन कौन है? आरपी गुप्ता। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का? ये कहां पे मिलेगा आपको? देहरादून उत्तराखंड में। कहां पे? देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनाइजेशन थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके तहत इसको बनाया गया था। और ये किसके अंदर आता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, जो कि कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। हेडक्वार्टर कौन है इसका? न्यू दिल्ली। तो याद कर लें, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड यहां पे मिल चुकी है। अब इंडिया में टोटल बहुत से लेपर्ड्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो है वो 12,000, एग्जैक्ट बता देता हूं, 852 लेपर्ड जो है वो इंडिया में हो गए हैं। तो यहां पे भी देख सकते हो 60% राइज ऑफ लेपर्ड्स पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री। इंडिया हैज नाउ 12852 लेपर्ड्स। लेकिन संख्या याद नहीं करनी, अप्रोक्सीमेट आइडिया सा आपने रखना है। नेक्स्ट आते हैं, वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट मोतीलाल वोहरा जी पास्ट अवे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको पास्ट कर लें और मोतीलाल वोहरा जी का नाम याद कर लें। मोतीलाल वोहरा बहुत ही फेमस कांग्रेस के लीडर, और कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन के कारण इनका जो है वो देहांत हो गया 93 ईयर्स ऑफ एज।
ही वॉज डाइड। एंड उनका देहांत जो है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे दिल्ली में हुआ, लेकिन उनका जन्म जो है वो राजस्थान में हुआ था, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। लेकिन आंसर राजस्थान नहीं होगा, आंसर जो है वो कुछ और है, और ये 13th चीफ मिनिस्टर थे उस स्टेट के। फिर से मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं? मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। किस स्टेट की बात कर रहा हूं? मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। वो 1985 में चीफ मिनिस्टर बने थे मध्य प्रदेश के, और 1989 तक रहे थे, 1989 तक याद रखना है। और वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं छत्तीसगढ़ से 4 बार, ये भी आप याद रख सकते हो, इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि वेटरन कांग्रेस लीडर्स हैं, मतलब बहुत ही फेमस लीडर्स रहे हैं। लोकसभा में भी एक बार जो है वो रह चुके हैं, वो गवर्नर भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, ये भी आपने जो है वो याद रखना है। गवर्नर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लियो। तो आप यहां पर देख सकते हो उनका फोटो, वेटरन कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा डाइज। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट एंड क्रेस्ट्रा वेंचर्स एंटर्ड इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन रीजन इन द स्टेट। एक नया एजुकेशन रीजन बनाया जा रहा है जिसका नाम है GSER। GSER से आप थोड़ा सा आइडिया लगा के देखें कि स्टेट कौन सी होगी। ये जानबूझ के लिखा गया है यहां पे कि आप आइडिया लगा सको कि वो कौन सी स्टेट में होगा, और मेरे साथ आंसर को मैच करें। आंसर क्या होगा इसका? गुजरात होगा दोस्तों। क्या होगा? डी आंसर होगा। आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। एक स्पेशल एजुकेशन हब जो है वो बनाया जा रहा है क्रेस्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और साथ में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से। तो इसको याद कर लें, स्पेशल एजुकेशन रीजन, और वो कहां पे बनेगा? धौलरा में बनेगा। तो इसको भी याद कर लें। एग्जैक्ट प्लेस पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट जगह आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यहां पे देख सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन एट द धौलरा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम से इसको जाना जाएगा। It is one of the several greenfield industrial cities being developed along the दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन गुजरात। तो जैसे दिल्ली मुंबई का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम MSME इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाएगा, वैसे गुजरात में इसको खोला जा रहा है। बहुत बड़ी जमीन पे खोला जा रहा है, 1000 एकड़ पे जो है वो इसको खोला जा रहा है। तो याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात ने एक एक्ट पास किया था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट ऑफ 2019, उसके तहत जो है वो इसको बनाया जा रहा है। इवन इसमें और भी जमीन को ऐड किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसको 5000 एकड़ तक भी जो है वो लेके जा सकते हैं, और ये सिंगापुर से भी बड़ा जो है वो बनने जा रहा है, क्योंकि सिंगापुर में ऑलमोस्ट 920 एकड़ के में बना हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा जो है वो ये बनने जा रहा है। तो और भी बना रहे हैं क्योंकि और भी लोकेशंस को ये अटैच करेगा, लाइक अहमदाबाद, वडोदरा, भावनगर, इन जगहों को भी क्या करेगा? ये अटैच कर लेगा। तो इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज साइंड ए MOU विद इंडिया एक्सेलरेटर टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द स्टेट। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वो स्टेट में काम कर सकें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिले और अच्छे से काम कर सकें। ये कौन सी स्टेट के साथ जो है वो टाई अप किया गया है, ये आपने मुझे बताना है। तो बताएंगे कौन सी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन करने के लिए आंसर आपके पास क्या होगा? हरियाणा होगा। क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा से रिलेटेड आज 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक तो इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल, वो भी हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, और एक हम बात कर रहे हैं इंडिया एक्सेलरेटर के साथ इनका समझौता हुआ है कि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेट के अंदर क्रिएट कर सके, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम MSMEs, नए के नए स्टार्टअप्स जो हैं वो हम बढ़ा सकें, और इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स के बीच में जो गैप है उसको हम क्या कर सके? खत्म कर सकें। उसके लिए हम एक ब्रिज जो है वो क्रिएट कर सकें, और वो ब्रिज दोनों मिलके क्रिएट करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मतलब ये डिपार्टमेंट उनकी तरफ से किया गया, और इकोसिस्टम इंडिया एक्सेलरेटर के साथ ये साइन हो। जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। ये अब जो नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको किस तरह से नॉलेज प्रोवाइड करनी है, मेंटरशिप प्रोवाइड करनी है, उनके साथ किस तरह से कनेक्शन बनाना है, और कौन कौन सी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज उनको मिलेंगी, और नए स्टार्टअप्स को किस तरह से पैदा किया जा सकता है, ये सारी चीजें इंडिया एक्सेलरेटर के द्वारा जो हैं वो की जाएंगी। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के बीच में गैप को खत्म करेगा, और स्टार्टअप हरियाणा एंड इंडिया एक्सेलरेटर विल बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन हरियाणा। तो बस इतना ही याद रखना है, बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। 2 सेक्शन हम खत्म कर चुके हैं, तीसरे सेक्शन के ऊपर बढ़ रहे हैं, और इसमें रहा एक क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन वुमेन साइंड MOU विद विच स्टेट टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब। तो एक अलग टाइप का आपको क्वेश्चन ये दिख रहा होगा
कि एक अलग से फर्स्ट जेंडर डेटा हब जो है वो बनाया जा रहा है इंडिया का, तो इसको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में भी डाल सकते हो, लेकिन ये एक जेंडर पार्क के बेसिस पे है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है पहले उस स्टेट में, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको मार्क कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं इसको। तो इंडिया का पहला जेंडर डेटा हब जो है वो कहां पे बनाया जा रहा है? यूनाइटेड नेशन वुमेन की तरफ से साइन किया गया है। किस स्टेट के साथ साइन किया गया है? तो आंसर आपके पास क्या होगा? केरला होगा। केरला में इसको बनाया जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन वुमेन जो होगा वो बेसिकली अलग अलग जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे उसको तैयार करेगा, उसको ऑफर करेगा, और किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है, तो वो जो है वो यहां पे बढ़ाया जाएगा। इसको नाम दिया गया जेंडर पार्क। याद करना है, नाम क्या दिया गया? जेंडर पार्क। और ये 2013 में स्टैब्लिश कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ केरला की तरफ से, जो कि उनका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी तरफ से इसको डेवलप कर दिया गया था। याद रखना है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो केरला द जेंडर पार्क, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने साइन किया है यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ कि एक जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे और ऐसा वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे जिसमें जेंडर इक्वालिटी होगी। तो याद रख सकते हो आप इसको केरला के साथ। तो यहां पे देख सकते हो केरला गवर्नमेंट जेंडर पार्क टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब एट द जेंडर पार्क एट 24 एकड़ खोजीकोडे कैंपस। तो जितना भी डेटा इकट्ठा होगा तो उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा। Gender Park will function as the South Asian hub for the gender equality that aims to share knowledge and experiences from the region. The partnership further the cause a just and equal social society and a woman empowerment. ताकि ये पूछा जाएगा कि आप लोग काम कर रहे हो, इक्वालिटी मिल रही है आपको, तो उससे एक जेंडर डेटा इकट्ठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और ये रहा हमारा लास्ट सेक्शन, वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो पहला पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज प्रपोजेस अडॉप्शन ऑफ E20 फ्यूल टू कर्ब व्हीकुलर एमिशन। मतलब जो जिस तरह से आपको पता है कि कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके, तो एक E20 फ्यूल को जो है वो बनाया जा रहा है। उसमें क्या होगा, जो ब्लेंड होगा एक 20% ऑफ एथेनॉल और गैसोलीन का, जो कि एमिशन को क्या कर देगा? कम कर देगा। पोल्यूशन को क्या कर देगा? कम कर देगा। और इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये हम इंडिया में ही इसको बना सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से इसको बनाया जा रहा है। तो ये ब्लेंड है 20% एथेनॉल एंड गैसोलीन का। तो इसको याद रख सकते हो आप कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से इसको बनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस 6th इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस। तो आपसे पूछा जा सकता है संवाद कॉन्फ्रेंस कौन सी दो कंट्रीज के बीच में? वैसे तो ये बहुत सी कंट्रीज के बीच में हो सकती है, लेकिन रिसेंटली जो है वो इंडिया और जापान के बीच में इसको आयोजित किया गया। तो आपने यही याद रखना है, क्योंकि जापान हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता है कि जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? योशिहिडे सुगा। कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है। नेक्स्ट, JSA टू कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन लॉन्च्ड। तो आप देख सकते हो यहां पे ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से जो है वो लॉन्च किया गया है। इसको याद रखना आपने। JSA का मतलब यहां पे क्या है? JSA का मतलब यहां पे आपको मिलेगा जल शक्ति अभियान। क्या मिलेगा? जल शक्ति अभियान। और इसको एक टैगलाइन है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। मतलब पानी को बचाना है, सिंपल। जहां भी बारिश गिरे उसको बचा लो किसी भी तरह से, ताकि पानी को हम किस तरह से हार्वेस्ट कर सकें, उसको कंजर्व कर सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर फोकस किया गया है। तो आपको पता ही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो किसके अंदर आती है? वो आती है गजेंद्र सिंह शेखावत जी की तरफ से। और साथ ही साथ इसमें जो एक और मिनिस्ट्री जो है वो साथ दे रही है, वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी दे रही है। किरण रिजिजू जो का भी इसमें जो है वो साथ मिलेगा। तो ये आप यहां पे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड BP कमेंस गैस प्रोडक्शन फ्रॉम एशियाज डीपेस्ट गैस फील्ड आर क्लस्टर सिचुएटेड इन KG बेसिन। तो इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप ये याद कर सकते हो इसमें कि इन्होंने जो है वो टाई अप कर लिया है कौन सी कंपनी के साथ? BP। अब इसको आपने ये नहीं समझ लेना कि मैं बात कर रहा हूं भारत पेट्रोलियम की। ऐसा नहीं है कि भारत पेट्रोलियम की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी। ब्रिटिश पेट्रोलियम, BP स्टैंड फॉर ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो RIL का ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ टाई अप है कि वो डीपेस्ट गैस फील्ड जो कि कृष्णा गोदावरी गैस फील्ड है, वहां पे वो अपना फर्स्ट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आर क्लस्टर। आर क्लस्टर मतलब रिलायंस क्लस्टर। तो आप थोड़ा सा याद कर सकते हो आर क्लस्टर से। तो वो इसके ऊपर जो है वो काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अगला आते हैं इंडिया वियतनाम वर्चुअल समिट 2020 बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स। तो
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से दो कंट्रीज के बीच में एक फॉर्मल समिट है जस्ट रिलेशंस को अच्छा करने के लिए। तो दोनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और नगुएन, NGUYEN, नगुएन जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके बीच में ये 7 तरह के जो MOUs हैं वो क्या हुए हैं, साइन हुए हैं। वो पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है वो साइन हुए, तो ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वियतनाम को याद करेंगे। कैपिटल हैनोई है, करेंसी जो है वो डोंग है, वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट, गवर्नमेंट डिसाइड टू कॉन्स्टिट्यूट हाई लेवल कमेटी टू कमेमोरेट 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं मैं कह सकता क्वेश्चन, लेकिन अभी क्योंकि है नहीं, बहुत दूर है अभी। 23 जनवरी को ये पूरा का पूरा कमेटी जो है वो 1 साल की एक्टिविटीज को डिसाइड करेगी कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हमने 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना है। नेताजी के बारे में याद रखना है कि इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। इन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान जो है वो निभाया है। 1943 में इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सिंगापुर के अंदर की थी, तो ये भी आप जो है वो याद रख सकते हो। और 2019 में एक म्यूजियम भी बनाया गया नेताजी के नाम से लाल किले के अंदर, तो ये 2-3 चीजें आप याद कर सकते हो। फॉरवर्ड ब्लॉक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया गया था। तो अब आते हैं 22 दिसंबर के क्वेश्चन की आंसर देने की बारी हमारी आ चुकी है, और यहां पे आप देख सकते हो, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इन दिसंबर 2020। तो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, और उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, अनिका सोरेनस्टम। नाम को याद कर लें, अंडरलाइन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनिका सोरेनस्टम। और याद करना है कि इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, वो है स्विट्जरलैंड में, लुसान में है, लेक जिनेवा के पास आपको मिल जाएगा लुसान, और वहां पे हेडक्वार्टर है इसका, कहां पे, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो याद करना है, टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत बड़ी भूमिका है IGF की, याद रखना है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की। तो आज के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 23 दिसंबर का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आप यहां पे देख सकते हो, हु रिसीव्ड दी DRDO लाइफ टाइम अचीवमेंट 2018 ऑन दिसंबर 2020। DRDO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, किसको मिला है ये अवार्ड, ये आपने इन 5 ऑप्शंस के अंदर से फटाफट बता देना है। और एक रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, किसी ने चैट बॉक्स के अंदर आंसर नहीं बताना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें, और 700+ लाइक्स दे दें। बेल बटन का यह फायदा है कि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाएगा। 700+ लाइक्स का क्या फायदा होगा, यह फायदा होगा कि आपको और तरह की वीडियोस नए साल में देखने को मिलेंगी, खास करके GS से रिलेटेड, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड। और अफेयर्स क्लाउड का यह प्रॉमिस है कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपके सेक्शन को जरूर बूस्ट करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, और जरूर आपको ये बूस्ट करके जाएगा। और ये 90% करंट अफेयर जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जा रहे हैं, यही अफेयर्स क्लाउड की खासियत है। तो आई होप सब लोग खुश होंगे, क्योंकि खुशी मतलब हैप्पीनेस जो है वो आपको सक्सेस जरूर दिला के जाएगी। लाइफ को इतना ज्यादा सीरियस मत लें, गुस्सा किसी से मत हो, और खुश हमेशा रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।